गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अपर्णा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन के ऊपर एक एक्सरसाइज। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है। सर्कल लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो न्यू हैं इस चैनल पे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। आई वेंट टू अ लवली क्रिसमस पार्टी। आई वेंट टू अ लवली क्रिसमस पार्टी। मैं एक बहुत ही सुंदर लवली क्रिसमस पार्टी में गया। सो यहाँ पर टू जो आपको दिख रहा है, टू TO2, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द डेथ ऑफ 40 जवान्स वो शॉकिंग। जो 40 जवान्स की डेथ थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ जो आपको दिख रहा है, ये ऑफ, OF ऑफ, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो ही लिव्स इन अ विलेज इन रानीखेत। रानीखेत में एक विलेज में वह रहता है। ठीक है, तो इन यहाँ पर देखिए, इन, IN, इन, यहाँ पर दूसरी बार इन लगा हुआ है, तो ये हमारे क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है प्रीपोजिशन को। तो पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उनमें हमें लगेगा जो प्रीपोजिशन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो प्रीपोजिशन आर द वर्ड विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जो नाउन और दूसरे वर्ड, सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स हैं, उनमें रिलेशनशिप बताने का काम प्रीपोजिशन का होता है। ठीक है, देखें, शी गॉट अ न्यू गेस्ट इन हर हाउस। उसके घर एक नया मेहमान आया। ठीक है, तो देखते हैं इन, यहाँ पर देखिए इन आपको नजर आ रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, अच्छा, और कुछ भी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ फटाफट से मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ वेरी ह्यूमिड इन द समर। समर सीजन में काफ़ी एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी ह्यूमिड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन, वापस से हमें इन नज़र आ गया है। इन जो होता है वो प्रीपोजिशन का काम करता है। ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए, तो हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है, शी गेव अ रोज टू हर मदर। उसने अपनी माँ को एक रोज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू है, टू। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। वह अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर जो है ये सेंटेंस में रिलेशनशिप बता रहा है ना, तो हमारा प्रीपोजिशन होगा फॉर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही यूज्ड टू विजिट हिज फ्रेंड। वह अपने फ्रेंड को विजिट किया करता था इन द हॉस्पिटल एवरी इवनिंग। हॉस्पिटल में हर शाम। अब देखिए टू यहाँ पर जो लगा है, ये टू प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम बात करें तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, और बाकी हमें कोई भी प्रीपोजिशन नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 9th सेंटेंस की बात करते हैं। तो द लैंड ऑफ द बिश्नोइज इन राजस्थान। राजस्थान में जो बिश्नोइज का लैंड है इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए काफी जाना जाता है, फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ हमें प्रीपोजिशन नजर आ रहा है। इन आप बता सकते हैं, और भी प्रीपोजिशन है इसमें। ठीक है, फॉर भी यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हमारा 9th सेंटेंस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट्स, प्रीपोजिशन के जो शॉर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप जाके उनमें भी देख सकते हैं कि कितने टाइप के कितने होते हैं प्रीपोजिशंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लार्ज नंबर ऑफ otters are found in the marshes near Basra, a town of Iraq। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें नजर आ रहा है ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, इन भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, नियर भी प्रीपोजिशन ही होता है। ठीक, इसके बाद इन यहाँ पर, इन इराक, तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वर टू टायर्ड टू गो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टू जो है वो प्रीपोजिशन है। टू का यूज कंजंक्शन में भी होता है। टू
टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे प्रीपोजिशन के रूप में नहीं लेंगे अभी फिलहाल के लिए, पर टू अलग से TOO एंड टू ये प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, बट ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये प्रीपोजिशन है या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो 40 मिलिट्री पर्सनल वर किल्ड इन द बॉम्बिंग। 40 मिलिट्री पर्सनल्स मारे जा चुके हैं बॉम्बिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन जो है वो प्रीपोजिशन है, बाकी और कोई भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में गिवन नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द नील इज सेड टू बी द लॉन्गर देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बाकी सभी नदियों की बात करें तो नील उनमें से सबसे ज्यादा लंबी कही जाने वाली नदी है। ठीक है, तो द नील इज सैड, यहाँ तक कोई भी नहीं है। टू यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है, बी भी नहीं है, देन भी नहीं है, ऑल द अदर रिवर्स, इन वापस से प्रीपोजिशन है हमारा। ठीक है, सो इतने ही प्रीपोजिशन अभी फिलहाल के लिए 13 सेंटेंस में गिवन है। 14 सेंटेंस की बात करते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन बावा मोहात्रा, अ विलेज ऑफ बेमेतारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है और एक और इन है जो कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ऑफ भी यहाँ पर प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें 3 प्रीपोजिशंस मिल गए हैं। नेक्स्ट हमारा 15th सेंटेंस की बात करें। द विलेजर्स वर इमोशनली अटैच्ड टू द रेप्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेप्टाइल है उससे इमोशनली अटैच हो चुके हैं। ठीक है, विलेजर्स, तो यहाँ पर टू जो है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो हमारा 16 सेंटेंस है। इवन द किड्स ऑफ द विलेज कुड स्विम अराउंड हिम। ठीक है, सो इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ऑफ यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है, अराउंड यहाँ पर, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो पीपल कीप अनयूजुअल पेट्स फॉर प्लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर जो हमारा दिख रहा है आपको वो प्रीपोजिशन ही है यहाँ पर। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। द फॉलोइंग इज अ स्टोरी ऑफ अ बेबी स्वेट कैट दैट फेल फ्रॉम अ ट्री एंड was raised by humans। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है ऑफ, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी हमारा प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट बाय जो आपको दिख रहा है वो भी हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। थ्रू हिज फोटो स्टोरीज, थ्रू को भी हम कभी कभी ये कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन का काम भी करता है। ठीक है, थ्रू हिज फोटो स्टोरीज ही सीक्स टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इन भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, चिल्ड्रन अ लव फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉर यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है। सिवेट कैट्स आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको नजर आ रहा है ऑफ, ये हमारा प्रीपोजिशन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। सो आज की हमारी ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, हम 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। सो देखिए, आई एम टेकिंग अ नैप विथ माई ब्रदर्स। ठीक है, मैं नैप ले रहा हूँ। नैप का मतलब होता है छोटी सी झपकी। ठीक है, जो 10-15 मिनट की होती है, एक नींद नहीं, नींद को हम कहते हैं स्लीप। ठीक है, सोने को हम कहते हैं स्लीप, पर नैप जो होता है, टेक अ नैप मतलब एक छोटी सी झपकी लेना। ठीक है, एक नाउन है ये। आई एम टेकिंग अ नैप विथ माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर जो विथ है ना, जो विथ है वो ही हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, नैप नाउन होता है। ठीक, तो ये हमारा विथ जो है वो प्रीपोजिशन है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। माई होम इज अ लिटिल thatched hut by a river in a small village in Assam। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर बाय जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इन है प्रीपोजिशन यहाँ पर, इन वापस इन आसाम प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हमारा 3 प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में हमें मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है। वन नाइट आई स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड। देखिए, स्लिप माने फिसलना, ठीक है, फेल माने गिरना। तो यहाँ पर वन नाइट आई स्लिप्ड, मैं फिसल गई और गिर गई, टू द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू जो है वो प्रीपोजिशन है, एंड कंजंक्शन होता है
ठीक है। एंड को कभी भी आप प्रीपोजिशन के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा कंजंक्शन है। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्लीप ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग हमारा क्या है, ड्यूरिंग भी हमारा प्रीपोजिशन है। एंड एम एक्टिव एट नाइट, एट हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इट हेल्प्स मी बैलेंस ऑन ट्री टॉप्स एंड ब्रांचेस। ठीक है। अब देखिए इट नहीं है हमारा प्रीपोजिशन, हेल्प भी नहीं है, मी बिल्कुल भी नहीं, प्रोनाउन कहते हैं इसको, बैलेंस भी नहीं है, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है। एंड तो कंजंक्शन है, मैंने बताया आपको। आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, सेंटेंस में किस तरीके से प्रीपोजिशन को ढूंढा जाए। ठीक है। तो आपकी एग्जाम के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कई बार आपको डू एज डायरेक्टेड में या फिर जो 6th 7th 8th और 9th की एग्जाम्स रहती हैं उनमें ज़्यादातर आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.